अब इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। कल हमने दो स्थितियां इसकी बता दी थी इमेज बनने की। अब आज तीसरी पोजीशन की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते। When object is placed at C, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? देख लीजिए, इसको हम यहां पर एक अवतल दर्पण ये बना लेते हैं। ये इसका मध्य बिंदु P है। P से एक सीधी रेखा खींच देते हैं। ये हो गई मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर इसका मुख्य फोकस F लिख देते हैं, यहाँ पर C लिख देते हैं। अब अगर कोई वस्तु C पर रखी है, ये वस्तु हमने ऐसे रख दी, वस्तु का नाम A और B है, तो तीन नियम हमने लिखाए थे। इसमें एक नियम ये लग जाएगा, वस्तु के सिरे से एक सीधी किरण निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। सीधी निकलने वाली किरण F से होती हुई जाती है। F यहाँ पे बनाना, यहाँ पे कर देते हैं, F से होती हुई जाती है। अब यहाँ पर C से किरण जाने के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि किरण घूम के नहीं जाएगी, सीधी ही जाएगी। तो दूसरी किरण भी हम ऐसे F से होते हुए यहाँ पर गिराएंगे दर्पण पर, और ये किरण काटेगी आके ठीक C के नीचे। इसका हमें कतई C के नीचे ही काटवाना है, ये ध्यान रखें, बिल्कुल C के नीचे काटेगी आके ये किरण। तो यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को C पर काट रही हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा, और ये बिल्कुल वस्तु के बराबर बनेगा। इसका नाम A' और B' लिख देंगे। अब इसकी पोजीशन हम क्या लिखेंगे? स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? वस्तु के बराबर तथा वस्तु के ठीक नीचे। और कैसा बनेगा? उल्टा तथा वास्तविक। यहां पर लिख देंगे साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एट C, और क्या हो जाएगा? उल्टे को क्या बोलेंगे? उल्टे प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे? कल लिखाया था, ऐसा काम चलेगा तुम्हारा। इन्वर्टेड। और कैसा बनेगा? रियल। ये पोजीशन हो गई पहली स्थिति, जब वस्तु C पर स्थित है। अब वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? चौथी पोजीशन लिख देंगे, जब वस्तु F तथा C के बीच है। मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो, C के बीच स्थित है। When object is placed between F and C, इसका देखिए चित्र, ये अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पे P, F, C। वस्तु अगर F और C के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहाँ से देखिए, सीधी रेखा निकलेगी, चित्र पे ध्यान दें आप लोग। इधर सीधी रेखा जो निकलेगी वो वापस होगी F से, दूसरी F से होती हुई दर्पण पर गिरेगी, ये काटेगी आके इधर। तो प्रतिबिंब अब C के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा।
पोजीशन में इसकी क्या लिख देंगे, बियॉन्ड सी, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड और रियल। इसमें भी इन सभी इसकी पांच पोजीशन ऐसी हैं जिसमें रियल और इन्वर्टेड ही बनता है, इन्वर्टेड और रियल। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा, अनंत तथा सी के मध्य, अनंत तथा सी के मध्य, उल्टा वास्तविक। ये पोजीशन की अगली हो गई। अब फिफ्थ पोजीशन पे चलते हैं। अब इसको मुख्य फोकस पर रख देते हैं, मेन फोकस पर रख देते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट मेन फोकस, या एफ लिख दो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है, यहां पर देख लीजिए इसका चित्र। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। यहाँ पे पोल P है, ये F है, इतनी ही डिस्टेंस पे C हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है F पे, A और B। पहली रे जो ऐसे निकलेगी वो F से होती हुई वापस जाएगी, दूसरी रे इधर C से होती हुई जाएगी और इधर सीधी ऊपर दर्पण पर गिरे जाएगी। अब देखें, ये दोनों रेज वापस होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, अर्थात सभी कभी नहीं काटेगी। जब कभी नहीं काटेगी तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर पोजीशन में लिख देंगे अनंत पर बहुत बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक। रियल, इन्वर्टेड सभी में लिखेंगे एट इन्फिनिटी। और साइज में लिख देंगे वेरी लार्ज। तो ये इसकी 5 पोजीशन हो चुकी हैं। एक पोजीशन आ गई है लास्ट वाली, उस पोजीशन में प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो पहले ये नोट कर लें, उसके बाद उस पोजीशन की बात करते हैं। अब अवतल दर्पण की एक लास्ट पोजीशन बची है, उसको ध्यान से समझ लें। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के बीच स्थित हो या दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, यह 6th पोजीशन है, आखिरी पोजीशन है अवतल दर्पण की। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव या दर्पण लिख सकते हैं के मध्य स्थित है, when object is placed between F and P। बस इस पोजीशन में जो इमेज है वो इन्वर्टेड अर्थात उल्टी नहीं बनेगी। देख लें, यहाँ पर इसका F लिख देते हैं, यहाँ पर C, यहाँ पर P हो गया। अब देखिए वस्तु यहाँ पर स्थित है, ये वस्तु AB हो गई। अब यहाँ से
ये लाइट की रे सीधी जाएगी, सीधी जो जाएगी वो वापस कहाँ से होगी, एफ से। ये वापस लौटेगी एफ से होती हुई। दूसरी रे जाएगी यहाँ सी से होती हुई ये जाएगी, सी से होती जाएगी, वो अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाएगी। अब देखिए इधर दूरी बढ़ती हुई जा रही है, तो इधर ये तो मिल ही नहीं सकती, तो मिलेगी कहाँ। इसको अगर हम इस साइड में आगे बढ़ा दें इसे, तो यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी, लगेगी नहीं, मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। जहां पर दो लाइनें मिले या मिलती हुई प्रतीत हो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। जब दर्पण के अंदर की ओर बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ये वास्तविक नहीं होता, इसे पर्दे पर नहीं ले सकते। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिखेंगे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा अंदर की ओर ये इसकी पोजीशन हो गई। ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्टेड ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट ये पोजीशन इसकी नोट कर दो, इसका भी फिगर बना लो। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की। अब बात करने जा रहे हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इसमें केवल दो ही स्थितियां होती हैं, ज्यादा नहीं होती। क्यों ज्यादा नहीं होती वो भी समझ लो। यह उत्तल दर्पण है, इसमें इधर पेंट होगा आपका गड्ढे की तरफ। अब देखिए जब ये उधर को घुमा हुआ है तो इसका मेन फोकस एफ तो इधर होगा, एफ इधर होगा, सी भी इधर होगा। दोनों चीजें इधर होंगी, सामने तो होंगी नहीं। लेकिन जब हम वस्तु को रखते हैं तो वो तो सामने रखोगे, शीशा तोड़ के थोड़े उछड़ के रख दोगे, तो वस्तु हमेशा कहाँ पे रखी जाएगी, इधर। तो इसकी दो पोजीशन है। एक पोजीशन है एट इन्फिनिट, अनंत पर रखी हुई कोई वस्तु। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वो इतनी बड़ी होती है कि दोनों रेखाएं पैरेलल आती हैं। दोनों लाइनें कैसी आती हैं, पैरेलल। यहाँ पर थोड़ी दूरी कम कर लें, नहीं तो चित्र गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे एफ कर लें, यहाँ पे सी कर लें। अब पैरेलल दो लाइनें आती हैं तो यहाँ से एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है। पैरेलल आने वाली लाइनें जो होती हैं, एक मिनट में इसको देख लें, गलत है भाई। जब वस्तु अनंत पर स्थित है ये पहली पोजीशन हो गई। अनंत पर इन्फिनिट पर बनाने के लिए हमने आधी वस्तु नीचे आधी ऊपर बनाई थी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वस्तु आधी नीचे आधी ऊपर बना लो। अब देखो यहां से एक रे सीधी निकलेगी, चूंकि ये लाइट को बाहर की ओर फेंकता है तो ये बाहर की ओर जाएगी, लेकिन एफ से होती हुई लौटती प्रतीत होगी और जाएगी कहाँ, ये ऊपर की ओर रियलिटी में। ऐसे नीचे से ये वस्तु का नाम ए भी है, नीचे से दूसरी किरण ऐसे सीधी गई पैरेलल इसके प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये भी नीचे की ओर ऐसे मुड़ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको अंदर बढ़ाएं तो ये इधर जाती हुई लगेगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एफ पर काटेंगी। अब एफ पर काटेंगी लेकिन तुम्हें वस्तु का कोई साइज नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वस्तु बिंदु रूप बनेगी, बहुत सूक्ष्म। तो कैसे बनेगी, अब उधर बन रहा है तो आभासी बनेगा, सीधा भी बनेगा प्रतिबिंब, सीधा आभासी, अत्यंत छोटा, अत्यंत सूक्ष्म।
अर्थात बिंदु रूप लिख सकते हैं इसको। और कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। ये इसकी लास्ट पोजीशन, पहली पोजीशन हो गई अवतल दर्पण की। बेटा जरा हटो। अब दूसरी पोजीशन देख लें। जब अनंत तथा दर्पण के मध्य स्थित हो, जब अनंत तथा दर्पण के मध्य स्थित है। अब इस पोजीशन को देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पे F कर देंगे, यहाँ पे C कर देंगे। अब वस्तु कहीं सामने रखी है, ऐसी जगह पर रखी है जिसको हम नाप सकते हैं, तो वस्तु ऊपर रहेगी। A B, A से एक किरण जो सीधी निकलेगी वो F से होती हुई जाती हुई लगनी चाहिए, लेकिन वापस लौटेगी ऊपर को। दूसरी किरण सीधे C की दिशा में जाएगी, C की दिशा में जाएगी, जो उसकी दूसरी लाइन कहीं नहीं बनेगी। यह C की दिशा में जा रही, C वाली C से ही लौटती है, पता है तुम्हें। इधर को गई, इधर को ही वापस हो गई। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही। वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा सीधा आभासी, वस्तु से छोटा सीधा आभासी तथा दर्पण के पीछे। अब देखिए, इस दर्पण में और कोई तीसरी पोजीशन है जहां पे हम वस्तु रख सकते हैं। या तो अनंत पे रखो या अनंत तथा दर्पण के बीच रखो। F और C पे तो रख ही नहीं सकते, सब उधर है, दूसरी साइड में है। तो इसमें केवल दो पोजीशन होती है जिनमें हम वस्तु रख सकते हैं। दो ही तरह से प्रतिबिंब बन सकता है। एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। कैसा दर्पण लगा है? उत्तल दर्पण। तो पहले हम लिख लेते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से तुम्हें साइन कन्वेंशन ध्यान रहेगा, क्या रखना है। उत्तल दर्पण लगा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। वक्रता त्रिज्या दी हुई है 2 मीटर, मतलब R बराबर दी है 2 मीटर। तो F अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 2/2 बराबर 1 मीटर। ये आ गया। अब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हम प्लस में लिखते हैं, हमने तुम्हें बताया था अभी। तो यहाँ पर +1 मीटर लिखेंगे इसको। बाइक के पीछे आ रहा है एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से 4 मीटर है। दूसरी गाड़ी 4 मीटर दूर है, तो उसी की तो फोटो बनेगी दर्पण पे, तो वो बन जाएगा वस्तु। तो वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं? U बराबर, U पीछे आ रहा है, U हमेशा कहाँ लिखते हैं? माइनस में। 4 मीटर की दूरी पर आ रहा है। अब बताइए प्रतिबिंब कितनी दूर और कहाँ दिखेगा, इसका किरण आरेख भी बनाइए। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, F और U दिया है, हमें V निकालना है। तो हम सूत्र लगाएंगे 1/V बराबर 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। F हमने सूत्र लिखाया था अभी। अब देख लीजिए, यहाँ पर 1/V हमें मालूम नहीं है, हमें V निकालना है, तो U को हम उधर भेज दें। तो हमारा सूत्र ये इस टाइप का हो जाएगा, 1/F माइनस 1/V हो जाएगा, माइनस 1/U हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख दें 1/F, F का मान हमारा एक ही है, माइनस 1/U, U का मान हमें रखना है -4। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, जब डबल माइनस हो तो प्लस हो जाता है। 1 के बटे में 1 है तो खाली 1 बचा, 1 + 1/4 हो गया। जब इधर वाली गिनती के बटे में कुछ ना हो तो इसकी इधर गुणा कर देते हैं, 4 × 4 और एक ऊपर वाला जोड़ देंगे, 5/4 आ गया ये 1/V बराबर। अगर हमको केवल V निकालनी है तो दोनों को पलट देंगे, V बराबर आ जाएगा ये हमारा 4/5। अगर पॉइंट में निकालना चाहें तो 4 छोटा है तो 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। 5 × 8 = 40, 8 मीटर, 0.8 मीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? 0.8 मीटर की दूरी पर बढ़ेगा।
और अगर सेंटीमीटर में बदले तो 100 से गुणा होती है, तो ये हो जाएगा 80 सेमी दूर। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, कहां पर बनेगा ये? दर्पण से दूसरी ओर अंदर की ओर बनता है। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लिखेंगे आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा बनता है? ये अभी लिखाया था उत्तल दर्पण का, वस्तु से छोटा, दर्पण से अंदर की ओर 80 सेमी की दूरी पर। यह हो गई तुम्हारी प्रतिबिंब की स्थिति। समझ में आ गया? इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो अभी साथ में पेन मत चलाओ सब रे। देखो होता क्या है, अगर दर्पण दिया होता है तो हमारी समझ में जल्दी आ जाता है। यहाँ पे मोटरसाइकिल लिखी है तो हम कंफ्यूज हो गए, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ के समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका किरण आरेख बनाना है, फोटो। तो किरण आरेख बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने बना लिया एक उत्तल दर्पण है। यह उत्तल दर्पण हमारा बन गया। यहां पर मोटरसाइकिल आ रही है तो हमने ये मोटरसाइकिल बना दी ए बी। यहां पर इसका एफ रख दिया, ये रख दिया सी। तो जो प्रकाश की किरण एक सीधी जाएगी वो एफ से वापस होती हुई लगेगी, लेकिन जाएगी कहाँ? वापस इधर, दूसरी सी की दिशा में जाएगी कतई। ये दोनों रेखाएं काटेंगी। यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। ये किरण आरेख बन गया। अब यह सवाल पूरा हो गया, इसको नोट करो। अब यह सवाल अच्छा सवाल है। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। इसमें कुछ नहीं दिया है, केवल वस्तु की स्थिति दी है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, केवल एक चीज दी है, वस्तु की स्थिति। वस्तु कितनी दूर रखी है? u बराबर 40 cm की दूरी पर रखी है। अब u हमेशा माइनस का होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। दूसरी चीज कही गई है, प्रतिबिंब वस्तु से 1/3 बनता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का साइज हम x ले लें तो जो इमेज बनेगी वो इसकी 1/3 बनेगी, 1/3x बनेगी, या इसको x/3 भी लिख लेते हैं। बस इतना ही दिया हुआ है। अब u और f, v, f कुछ नहीं है, v और f कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे। m इक्वल्स टू -v/u इक्वल टू I/O। ये फार्मूला यूज करेंगे। इसमें m का कोई काम नहीं है तो m को हटा देते हैं। -v हमको मालूम नहीं है, u मालूम है -40, I हमें दिया है x/3 और O दिया है, नीचे आ जाएगा x। इतना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, v/40 बराबर 1/3 आ गया। इस 40 को इधर ट्रांसफर कर दें, v बराबर 40/3 cm आ गया। तो यहाँ पर पहली चीज ये क्लियर हो गई, v प्लस का आया है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा और आभासी। अगर प्लस में आ जाए तो सीधा आभासी बनेगा, माइनस में आ जाए तो उल्टा वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब। ये चीज ध्यान रखना। v तुम्हें मिल गया, u मिल गया। आप फोकस दूरी निकालनी हो तो वो भी निकाल सकते हैं। फार्मूला लगा देंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे मान रख देते हैं हम 1/v 40/3 प्लस 1/u माइनस का 40 बराबर 1/f। ये 3 में है, इसको घुमा के ऊपर पहुंचा देंगे, 3/40 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा है, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, -1/40 बराबर 1/f आ गया है इतना। अब देखिए ये दोनों में नीचे की संख्याएं
हमारे डिनोमिनेटर या हर समान है तो ऊपर वाले हल हो जाएंगे। तो 3 से 1 घटा देंगे, ये आ जाएगा 2/40 बराबर 1/f। काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/20 आ गया। दोनों को पूरा पूरा पलट दें तो f बराबर 20 आ जाएगा प्लस का। प्लस 20 cm आया है, प्लस का आया है, तो मतलब दर्पण उत्तर है। सवाल में उत्तर दर्पण कहा ही गया था। तो यहां पर हम लिख देंगे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी दर्पण से दूसरी ओर या अंदर की ओर कह सकते हैं, कितनी दूरी पर बनाएगा, जितना भी था 40/3 cm। पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, दूरी पर बनेगा। ये सवाल नोट कर लीजिए। पहले सवाल